हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1। देखिए चैप्टर 1 में जो हमारा आज का टॉपिक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे जंतु उद्यान क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जंतु उद्यान। और जंतु उद्यान को हम क्या बोलते हैं, जंतु उद्यान या चिड़ियाघर क्या होते हैं, इसको देखेंगे। जंतु उद्यान या चिड़ियाघर। इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए इसके बाद जो वनस्पति उद्यान होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वनस्पति उद्यान जो होते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद देखिए हम देखेंगे कि म्यूजियम या संग्रहालय क्या होते हैं। ठीक है, संग्रहालय। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम समझते हैं जंतु उद्यान या चिड़ियाघर क्या होते हैं। तो देखिए जंतु उद्यान या चिड़ियाघर की यदि हम बात की जाए, इसको देखिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क ही बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क। तो देखिए जो जंतु उद्यान या जूलॉजिकल पार्क होते हैं, यहाँ बेसिकली ऐसे प्राणियों को रखा जाता है जो कि दुर्लभ प्राणी हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इनमें ऐसे ही प्राणी को रखा जाता है कि जो कि दुर्लभ हो गए हैं। ठीक है, जो दुर्लभ हो गए हैं यानी कि कम संख्या में अब देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या दिन पर दिन क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दुर्लभ जातियों को रखा जाता है। और इन दुर्लभ जातियों को रखा जाता है, साथ ही साथ जो है इनमें प्रजनन भी कराया जाता है। ठीक है, इनमें जो है प्रजनन भी कराया जाता है। इनमें प्रजनन भी कराया जाता है। अब देखिए प्रजनन इनमें क्यों कराया जाता है, क्योंकि जब इनमें प्रजनन कराएंगे तो प्रजनन के कारण ही तो जीवों की निरंतरता जो होती है वो बनी रहती है। तो चूंकि जब प्रजनन ही नहीं होगा तो इनकी संख्या में और क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो चूंकि इनमें प्रजनन इसलिए कराया जाता है ताकि इनकी निरंतरता जो है, इनकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। तो जितने जो सेफ बचे हैं दुर्लभ प्राणी, उनको जो है हम बचा सके, इस कारण से चिड़ियाघर में ऐसे जानवरों को रखा जाता है। और देखिए चिड़ियाघर में बेसिकली जिन जानवरों को रखा जाता है तो उनसे जो होता है हमें वर्गीकरण में भी क्या मिलता है, वर्गीकरण में भी इसका विशेष महत्व होता है। तो देखिए वर्गीकरण में भी क्या है, इसका विशेष महत्व। क्यों? क्योंकि वर्गीकरण में भी देखिए कई सारे ऐसे जानवर यहाँ रखे गए हैं जिससे हमें उनके वर्गीकरण में भी क्या, उनकी वर्गीकी में भी क्या मिलती है, आसानी होती है। तो इस प्रकार से उनकी वर्गीकी करने में तथा साथ ही साथ जो है उनको पहचानने और उनके क्रियाकलापों, उनके हस्तक्षेपों तथा उनके व्यवहारों को जानने का भी मौका मिलता है। तो देखिए जंतु उद्यान के अंतर्गत जो है जितने भी जीवधारी या हम कह सकते हैं जितने भी एनिमल्स जो रखे गए हैं, इनसे क्या होता है कि हमको जानवरों के व्यवहारों का भी क्या होता है, पता चलता है। जानवरों के व्यवहार भी समझने को मिलता है। और देखिए यहाँ जो जानवर बेसिकली रखे गए हैं, तो जंतु उद्यान के अंतर्गत जो जानवर रखे गए हैं, तो इनमें जो दुर्लभ जानवर हो चुके हैं जैसे कस्तूरी मृग हो गया, काली हिरण हो गई, इस प्रकार से ऐसे कई जानवर हैं जो कि अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो देखिए इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए या इनको दुर्लभ जातियों को बचाए रखने के लिए ही जंतु उद्यान या चिड़ियाघर जो हैं बनाए गए हैं। और चिड़ियाघर में देखिए यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि जानवरों के व्यवहारों को भी समझने में आसानी होती है। और देखिए इनको जो है तो उनके व्यवहारों तथा आवासों के अनुसार जो है उनको रखा जाता है। यानी इनको यहाँ पे उनके व्यवहारों, उनके हैबिटेट्स के आधार पे यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको सुरक्षित करके संरक्षित वहाँ पे रखा गया है। तो इस प्रकार से जंतु उद्यान या चिड़ियाघर क्या होते हैं, तो बेसिकली जंतु उद्यान या चिड़ियाघर जो हैं तो इनमें दुर्लभ जानवरों को रखा जाता है और जिससे कि दुर्लभ जो जानवर हैं उनको बचाया जा सके और उनके व्यवहारों और उनके आवासों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि उनको सेव करके रखा जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा हमारा भाग है, दूसरा आज का जो टॉपिक है वो है बॉटेनिकल गार्डन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पतिक उद्यान बोलते हैं। तो देखिए जो दूसरा है आज का हमारा टॉपिक वो क्या है, वनस्पतिक उद्यान। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, वनस्पतिक उद्यान।
और वनस्पतिक उद्यान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन। तो देखिए बोटेनिकल गार्डन का मतलब क्या होता है, वनस्पतिक उद्यान का मतलब क्या है। सबसे पहले समझिए वनस्पतिक का मतलब क्या होता है। वनस्पतिक यानी सीधे से मतलब है पेड़ पौधे, ठीक है। तो जो भी पेड़ पौधे या जो भी बहुत छोटे प्लांट होते हैं, तो जो भी पादप या पेड़ पौधे होते हैं वो वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए वनस्पतिक उद्यान चूंकि क्या होते हैं, वनस्पतिक उद्यानों में देखिए जो वनस्पतिक उद्यान है बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में, स्कूलों और कॉलेजों में विभागों के अंतर्गत जो है, और ख़ास करके किसके विभाग के अंतर्गत? वनस्पतिक विभाग के अंतर्गत। तो देखिए विभागों के अंतर्गत बनाए जाते हैं। और यहाँ तरह तरह के पेड़ जो हैं, तरह तरह के वृक्ष लगाए जाते हैं। तो देखिए जो वनस्पतिक उद्यान है बेसिकली इनको बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में जो विभाग होते हैं, खासकर से चूंकि वनस्पतिक उद्यान है तो जो वनस्पतिक विभाग होते हैं तो वो विभाग अपने अंतर्गत जो है तो यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं कॉलेजों में। तो देखिए कॉलेज में बोटेनिकल गार्डन बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ जो है तो हम अधिक से अधिक पेड़ पौधों की स्टडी कर सकें। तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनकी हम क्या कर सकें, पहली बात तो उनको हम स्टडी कर सकें, साथ ही साथ उनके वर्गीकी में भी हमको क्या मिलती है, आसानी होती है। और जो वनस्पतिक उद्यान होते हैं वहाँ क्या होता है, प्रदर्शनी टाइप की होती है। देखिए कई तरह से कई सारे स्कूलों के और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट होते हैं तो वो बोटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं, वहाँ कई सारे अपने लाइव करते हैं, कई सारे प्रैक्टिकल भी करने को उनको वहाँ पे मिलता है। और इस प्रकार से वनस्पतिक उद्यानों में हम क्या कर सकते हैं, जो बोटेनिकल पार्क होते हैं इसके अंतर्गत हम अच्छे से किसी भी चीज़ की जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं, या तरह तरह के जो पेड़ हैं उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन बेसिकली जो होते हैं इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी भी स्थान में खासकर ऐसे बोटेनिकल खासकर ऐसे प्लांट्स को लगाया जाता है जिनकी कि हम कोई प्लांट की स्टडी करने में आसानी हो, और यहाँ तरह तरह के प्लांट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन के अंदर हमको लैब में भी और इसके साथ ही साथ कॉलेजेस में पढ़ने में भी क्या होती है, स्टडी करने में भी इनकी आसानी होती है। तो वनस्पतिक उद्यान भी क्या होते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजेस में लगाए जाते हैं जो कि बोटेनिकल गार्डन कहलाते हैं, ठीक है। और बोटेनिकल गार्डन में तरह तरह के पेड़ होते हैं जिससे कि हम उनकी स्टडी कर सकें। अब इसके बाद देखिए जो तीसरा टॉपिक है हमारा आज का वो है म्यूजियम या संग्रहालय। तो देखिए इसके बाद तीसरा जो आज का टॉपिक है वो है म्यूजियम या संग्रहालय। म्यूजियम या संग्रहालय। तो देखिए म्यूजियम या संग्रहालय क्या होता है। तो म्यूजियम या संग्रहालय की यदि हम बात करें तो देखिए इसमें ऐसे पेड़ों को रखा जाता है, इसमें देखिए ऐसे पौधों या जानवरों को रखा जाता है देखिए इसमें म्यूजियम में संग्रहालय में ऐसे पौधों या जानवरों को रखा जाता है जिसको हम हर्बेरियम में नहीं रख सकते, जिसको हर्बेरियम में नहीं रख सकते। और देखिए म्यूजियम या संग्रहालय में क्या होता है, एक तरह से प्रदर्शनी के रूप में भी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है प्रदर्शनी टाइप की लगती है, यानी यहाँ पे जगह जगह के जो म्यूजियम होती है, क्योंकि ये हर जगह तो अवेलेबल होती नहीं है, तो म्यूजियम में प्रदर्शनी टाइप की रखते हैं। यानी जगह जगह के लोग यहाँ म्यूजियम में क्या आते हैं, देखने के लिए आते हैं। कई सारी दुर्लभ चीज़ें जो है अब देखने को जो नहीं मिलती है उनको यहाँ पे ये लोग म्यूजियम में कई सारे बड़ी बड़ी कॉलेजेस और स्कूलों के लड़के जो हैं देखने आते हैं, क्योंकि ये हर एक स्कूल कॉलेज में तो अवेलेबल होता नहीं है।
तो इस प्रकार से इसमें प्रदर्शनी भी लगती है। और देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली ऐसे पौधों को रखा जाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए समझिए, यहाँ पर अधिकतर जो है यहाँ पे शैवालों, कवकों तथा जो नग्नबीजी होते हैं, ठीक है, तथा जो नग्नबीजी पादप होते हैं। नग्नबीजी को हम क्या बोलते हैं, अनावृत्तबीजी पादप। अनावृत्तबीजी पादप समझते हैं, जिनके फल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और सूखे होते हैं, जिनके जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर देखिए चूंकि आवरण कोई नहीं होता है, तो इनका जो बीज होता है बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, अनावृत्तबीजी। तो अनावृत्तबीजी के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे साइकस, पाइनस। तो साइकस का प्लांट जो है, पाइनस का प्लांट, और इसके अलावा एक होता है एफिड्रा। तो ये एफिड्रा, साइकस, पाइनस जो है ये अनावृत्तबीजी कहलाते हैं। तो बेसिकली इसमें जो म्यूजियम में जो है ऐसे शैवालों, कवकों एवं नग्नबीजी को रखा जाता है, जैसे साइकस, पाइनस, एफिड्रा, और शैवालों को और कवकों को भी रखा जाता है। अब देखिए चूंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, मांसल होते हैं। कैसे होते हैं, जो मांसल पौधे होते हैं। मांसल पौधों का मतलब समझते हैं, जिनके फल क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, मतलब मांसल होता है, गूझेदार होता है जो। तो देखिए जो मांसल पौधे होते हैं या गूदेदार पौधे जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनको जो है, उनको क्या रखा जाता है, उनको जो है उनका भाग जो है अंदर का खराब ना हो, जिस कारण से इनको जो है कांच के अंदर जो है लिक्विड यानी द्रव्य में भर के रखा जाता है। इनको द्रवित कांच में रखा जाता है। अब चूंकि द्रवित कांच में यदि नहीं रखेंगे तो जो मांसल भाग है वो क्या हो जाएगा, यदि बाहर रखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और साथ ही साथ देखिए म्यूजियम में कुछ ऐसे पौधे जो कि हर्बेरियम में चूंकि पौधों को क्या किया जाता है, दबा करके सुखा करके रखा जाता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कि दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं। जैसे यदि हम बात करें साइकस और पाइनस की, तो साइकस और पाइनस का जो बीज होता है, तो साइकस और पाइनस के जो बीज होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, जिस कारण से इनको दबा के नहीं रखा जा सकता है। तो इनको भी क्या किया जाता है कि इनको भी कांच के अंदर ऐसे ही पैक करके रख दिया जाता है। तो इनको भी कांच में रखा जाता है। तो इस प्रकार से म्यूजियम में देखिए कई सारे पौधों को रखा जाता है, जहाँ की प्रदर्शनी लगती है और वहाँ पे हमको कई सारे प्लांट्स की व एनिमल्स की स्टडी करने में सहूलियत होती है। और म्यूजियम में चूंकि ऐसे जानवरों को रखा जाता है जो कि पुरातन जमाने के भी हैं और अब देखने को नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीवों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। और वहाँ पे कई सारे हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि इस प्रकार के कुछ जानवर या कुछ पौधों को रखा जाता है। हमने बेसिकली यहाँ पे पौधों का एग्जाम्पल दिया, जैसे शैवालों को, कवकों को एवं कुछ नग्नबीजी जो हैं, इनको अधिकतर जो है कहाँ रखा जाता है, म्यूजियम में रखा जाता है, जो कि प्रदर्शनी का काम करते हैं और जहाँ से ज़्यादातर लोग देखने को आते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मांसल पौधों को भी हमने बताया कि इसको द्रवित कांच में रखा जाता है, क्योंकि इनमें जो फ्लैशी होते हैं तो इनमें जो फल होता है तो वो फ्लैशी जो फल होता है वो सूख ना पाए, इस कारण से इसको जो है म्यूजियम में रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।